MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि बल्दियाती निजाम में कहीं नहीं लिखा कि इससे सिंध तकसीम हो गया है। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और इसकी कोई एक शिक ऐसी बता दी जाए कि जिससे ये जाहिर होता हो कि खुदा न खास्ता उससे सिंध की तकसीम का अंदिया मिलता हो, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है, पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है, उनको ये यकीन है और हमें भी यकीन है कि जो इत्तेहादी नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं, उन्हें जल्द मना लिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा है कि पहले के पानी सर से गुजर जाए बलूचिस्तान जाना होगा। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि जमहूरियत के लिए बल्दियाती इंतखाबात करवाना जरूरी है। हमने मिलजुल कर 2 सालों से मेहनत की और इस कानून को तैयार किया है, और इसकी कोई एक शिक ऐसी बता दी जाए कि जिससे ये जाहिर होता हो कि खुदा न खास्ता उससे सिंध की तकसीम का अंदिया मिलता हो, तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। हमें खुद सियासी जमातों, रहनुमाओं को आपस में बैठकर 6 नुकाती कोई जो है वो फ्रेमवर्क हो, एजेंडा या 4 नुकाती हो। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि बलूचिस्तान से कोई मुजीबुर रहमान पैदा हो। MQM के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि बल्दियाती निजाम से सिंध तकसीम नहीं होगा, इत्तेहादियों को जल्द मना लेंगे। लाहौर में रायबंद रोड पर ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब और आसमा जहांगीर की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। ये बहुत बड़ी सियासी जमातों के कोर्स में है। पंजाब में परवेज मुशर्रफ का बल्दियाती निजाम आज भी मौजूद है, इस पर अमल दरामद की जरूरत है। एक सवाल पर उन्होंने कहा कि MQM के किसी भी सियासी जमात से इंतखाबी इत्तेहाद के इम्कानात मखदूस हैं। बदअमनी मुल्क का सबसे बड़ा मसला है। समंदर पार पाकिस्तानियों से आइन का दिया हुआ बुनियादी शहरी हक वापस नहीं होना चाहिए। उनका कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए मंगल के 6 निकात हों या मुजीबुर रहमान के इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने निकात लेकर बलूचिस्तान के अवाम के पास जाना चाहिए। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है कि सिंध के बल्दियाती निजाम पर इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात जल्द दूर कर दिए जाएंगे। इलेक्शन से पहले बलूचिस्तान मसले का हल निकालना होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि बल्दियाती ऑर्डिनेंस 2-3 बरस की मेहनत के बाद तैयार किया है। नए कानून में सिंध की तकसीम नहीं। उन्होंने कहा कि इत्तेहादी नाराज हैं, लेकिन बहुत जल्द गलतफहमियां दूर करके उन्हें मना लिया जाएगा। जो सिंध में एक तकसीम है शहरी और दही, उस तकसीम की बुनियाद पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, उस तकसीम से जिनकी सियासत को फायदा होता है, वो असल में एक प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते। सिंध के अवाम बाशऊर है, वो सिंध की तकसीम की हर सियासत को मुस्तरद करेंगे। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए फारूक सत्तार ने कहा बलूचिस्तान मसले का हल इलेक्शन से पहले निकालना होगा। आपको ले चलेंगे लाहौर, जहाँ पर MQM के रहनुमा फारूक सत्तार इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हुकूमत कायम नहीं करते तो हम जमहूरियत को मजबूत और मुस्तहकम नहीं बना सकते। मैं समझता हूँ कि गलत फहमियां हैं और टेक्निकली इत्तेहादियों को हमारे हलीफ की तरफ से पहले से एतमाद में ले लिया जाता, शायद उसमें देर सवेर हुई है। हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है, और जो पीपल्स पार्टी हमारी बड़ी इत्तेहादी जमात है, उनको ये यकीन है और हमें भी यकीन है कि जो इत्तेहादी नाराज हो गए हैं, रूठ गए हैं, उन्हें जल्द मना लिया जाएगा। क्योंकि जब वो भी ठंडे दिल से इस कानून को पढ़ेंगे, इसे देखेंगे, इसे समझेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला वो खुद इसकी हिमायत और तायीद करेंगे इंशाअल्लाह। से पहले बल्दियाती इंतखाबात होते हुए नजर आ रहे हैं आपको? देखें, ये हमेशा एक आजमाइश रही है सिविलियन हुकूमतों की कि आमरान में तो बल्दियाती इंतखाबात होते हैं, लेकिन किसी मुंतखब हुकूमत ने आज तक बल्दियाती इंतखाबात नहीं कराए। तो ये जो जमहूरियत नवाजी के दावे हैं, उनको सच साबित करने के लिए जरूरी है कि कोई एक बल्दियाती इंतखाब मुंतखब
अदवार हुकूमत में भी होने चाहिए और जमहूरी अदवार में भी होने चाहिए। सिर्फ आमराना दौर में होने से मैं समझता हूँ कि ये लोगों का एतमाद जमहूरियत पर कायम करने के लिए बल्दियाती इंतखाबात जरूरी है। तो ये बताइएगा कि इमरान खान का जो मार्च हो रहा है वो जरूरी काम है या उनके हालात, कराची के हालात, बलूचिस्तान के हालात और दीगर हालात जो मुल्क में खराब है उनको सुलझाने की जरूरत है? देखें, ये सारी सियासी जमातों की अपनी तरजीहात हैं, लेकिन MQM ने तो गुज़िश्ता कई सालों से और खास तौर पर गुज़िश्ता 6 माह से हम एक कौमी इत्तफाक राय की अहमियत पर जितना जोर दे रहे हैं, मैं दावे से कहता हूं कि आइंदा आने वाला जो मौर्रिख होगा, जो पाकिस्तान की तारीख लिखेगा, वो यही कहेगा कि जो आइंदा आने वाले इंतखाबात हैं उससे पहले हमने एक कम से कम कौमी एजेंडे पर कोई इत्तफाक राय कायम नहीं किया। उसमें मईशत है, उसमें तवानाई है और खास तौर पर बलूचिस्तान का हमें खुद सियासी जमातों, रहनुमाओं को आपस में बैठकर 6 नुकाती कोई जो है वो फ्रेमवर्क हो, एजेंडा, या 4 नुकाती हो। हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि बलूचिस्तान से कोई मुजीबुर रहमान पैदा हो, उससे पहले हमें ये प्रोग्राम लेकर जाना चाहिए, एक फ्रेमवर्क लेकर जाना चाहिए, एक नया उमरानी माहिदा जिसमें आईन में भी कोई तरमीम करनी हो, एक सियासी स्ट्रक्चर और सियासी निजाम में भी कोई तब्दीली करनी हो। तो हमें अपने नाराज जो एहसास महरूमी में मुब्तला हैं, एहसास बेगानगी से दो चार हैं, जो कौम परस्त हैं, अलहदगी पसंद हैं, इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो जाए हमें बलूचिस्तान जाना चाहिए। सारी सियासी जमातों को इकट्ठा होकर एक कौमी एजेंडा लेकर हमें वहां पर जाना चाहिए और हमें बलूचिस्तान के मसले का कोई ना कोई हल इलेक्शन से पहले निकालना चाहिए। कम से कम ये कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ये समझते हैं कि ये नागुज़ीर है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए। बल्दियाती ऑर्डिनेंस जो मंजूर किया गया उसके खिलाफ अवामी तारीखी पूरे भर में पहिया जाम हड़ताल कर रही है, इस पर कोई हुकूमत, आप हुकूमत की साथियाँ कोई एक्शन लेंगे? क्या है क्या नहीं इसके बारे में? मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि सिंध के अवाम बाशऊर हैं और वो इस प्रोपेगेंडे को भी समझते हैं जो बल्दियाती कानून के खिलाफ हो रहा है। असल में एक अच्छे कानून को जो हर मोहल्ले में लोगों को जमहूरियत और उन्हें बाइख्तियार बनाएगा, हर गली और मोहल्ले में इख्तियार को ले जाएगा, उस निज़ाम को इस्तेमाल कर रहे हैं एक प्रोपेगेंडे के तौर पर। और उसे सिंध में एक तकसीम है शहरी और दही, उस तकसीम की बुनियाद पर जो लोग सियासत कर रहे हैं, उस तकसीम से जिनकी सियासत को फायदा होता है, वो असल में प्रोपेगेंडे के जरिए अपनी सियासत को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। सिंध के अवाम बाशऊर हैं, वो सिंध की तकसीम की हर सियासत को मुस्तरद करेंगे और हर ऐसे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करेंगे जिससे कि सिंध की तकसीम हो इंशाअल्लाह ताला। फारूक भाई ये बता दें कि इमरान खान जो सुनामी लेके वज़ीरिस्तान अमन बात के लिए गया, क्या इससे हमारी मुल्क की सियासत पर और ड्रोन हमले रोकने में भी मसबत इल्जाम होंगे उसके? मैं समझता हूं कि अगर ज़ाती तौर पे कभी मैंने कोई तज़किया या तबसरा लिखा तो मैं आपको दे दूंगा। ये उनकी जमात की तरजीह में शामिल था, उन्होंने ये काम किया। हम ये समझते हैं जो ये हर एक की अपनी तरजीहात हैं, लेकिन हम समझते हैं कि सारी तरजीहात में एक अहम तरजीह है नेशनल एजेंडा, नेशनल प्रोग्राम इस मुल्क के लिए, ताकि पाकिस्तान के अवाम का सियासी जमहूरी अमल पर और जमहूरियत पर भी एतमाद कायम रहे। बहुत बहुत